Hello everyone, welcome to the channel again. As I have told you about the courses that I am going to take in the summer vacation. So here are some topics that I will be going to do. I thought that my online users also will be helpful with all the things. Why not to do it online also? Some basic concepts that I can clear out. So here I am with the topic. Today's topic is nouns. Now most of you know about them, but then maybe something extra I can give you over here. वीडियो देखने के बाद मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर आपको कुछ इन चीज़ों में से अभी भी कोई टॉपिक में नाउन्स में प्रॉब्लम है तो वो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. कमेंट सेक्शन में ही लिखें ताकि मैं वहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ. Okay, so let's start. Nouns. So what are nouns? Nouns, as I have written over here, names of persons, places, things, animals and birds. अब ये होते क्या है, ये आपने देखा होगा, मैंने ये सर्कल किया है एन, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं. नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं नेम्स. एन से आप एन याद रखेंगे. नाउन्स होते हैं नेम्स. किन के नेम्स? सारे नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स जो भी अर्थ पे अवेलेबल हैं, दोज नेम्स कम अंडर नाउन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. So all the living beings and non-living beings present on the earth are called as nouns. तो ये आपको यहाँ से ये 5 चीजें याद रखनी है. पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. ओके, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इन वन कैटेगरी. ठीक है, पर्सन्स और प्लेसेस याद रखने हैं. पी फॉर पर्सन, पी फॉर प्लेसेस, और बाकी बचा क्या? बाकी तो थिंग्स हैं जो हम चीजें यूज करते हैं. Okay, now let's start with the types of nouns. There are many types of nouns as I've written over here, but basically we are using most common are till here. The other nouns, the other 4 nouns are the extra nouns that I have written. Actually these are also counted as nouns, पर हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो आपकी बुक्स में दिया होता है वो यहाँ तक दिया होता है, पर कई बुक्स में, क्योंकि मैं पूरा टॉपिक ले रही हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ तक एक्सप्लेन करूँगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. अभी कॉमन नाउन जैसा नाम बता रहा है, वो कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, कॉमन पर्सन होते हैं, तो आप उस तरीके से उसको याद रख सकते हैं कॉमन वर्ड्स से, which are common for everyone. These words which can be used for everyone commonly are called as common nouns. जैसे कि boy, mother, city, table, cow and sparrow. अब इसमें कॉमन क्या हुआ? देखिए, बॉय का हमने नाम नहीं लिखा है इसमें कि कौन सा बॉय है. लड़का मतलब लड़का, वो तो कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं सबके, है ना. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बॉय बोल रहे हैं. जैसे फादर, पर नाम क्या है फादर का वो पता नहीं है, किसके फादर है वो पता नहीं है, तो ये कॉमन हो गया, सबके लिए एक नाम. नेक्स्ट है मदर. मदर के लिए भी जैसे मैंने आपको फादर बताया वैसे ही गर्ल. ठीक है, तो उस टाइप से कॉमन जो एक वर्ड होता है हम सबके लिए जो यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं कॉमन नाउन. सेम चीज मैंने आगे लिखी है. सिटी, कौन सी सिटी वो हमें पता ही नहीं है, हमने नाम नहीं बताया. टेबल, काउ, स्पैरो, कौन सी काउ है, कौन सी स्पैरो है, किसकी है वो हमें कुछ नहीं पता एग्जैक्टली. नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर जैसा कि नाम बता रहा है, वर्ड प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट, जो एग्जैक्टली वो चीज है या वो प्लेस है उसका हम नाम बताएंगे प्रॉपरली. एग्जैक्टली हमें कंफर्म है कि ये तो ये. ओके, सो हेयर वी हैव बॉय में, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन में बॉय लिया था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर में बॉय का नाम आ जाएगा. कौन सा बॉय है? रोहन. ठीक है, तो यहाँ पे रोहन नाम आ गया, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है. हमें पता चलेगा कि ये बॉय मतलब रोहन की बात हो रही है सेंटेंस में. नेक्स्ट इज मीता. मदर का जैसे है तो यहाँ पे तो कॉमन वर्ड था मदर, लेकिन यहाँ पे क्या नाम आ गया? मीता. तो मीता है, कोई मदर है या किसी की सिस्टर है या कोई गर्ल है, तो हमने नाम दे दिया यहाँ पे. सेम वे फॉर सिटी, दिल्ली, कोई भी सिटी, कोई भी प्लेस. विलेज है तो कोई भी विलेज का नाम, वो नाम आ जाएगा वहां पे प्रॉपरली एग्जैक्टली. नेक्स्ट हो गया पार्कर पेन.
तो ये थिंग है। अब पेन कौन सा है? पार्कर का पेन है, पार्कर कंपनी का पेन है, तो नेम इज गिवन ओवर हियर, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर नाउन। क्लियर? नेक्स्ट लेट्स मूव टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड है इंग्लिश का, उसका मतलब होता है फीलिंग्स। सेम वे नाउन, इन नाउन ऑल्सो दीज नाउन्स इंक्लूड फीलिंग्स ऑफ द पर्सन्स। अब फीलिंग्स क्या होती है? जो भी आप फील करते हो। अब आप हैप्पी हो तो हैप्पी फीलिंग होगी, सैड हो तो सैड फीलिंग होगी, एंग्री हो तो एंगर फीलिंग होगी। यस, तो सेम वे दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विल बी इंक्लूडेड। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लव, जॉय, एंगर, these kind of nouns are called as abstract nouns. Okay, next one is collective noun. collective, अब देखो यहाँ पे बता रहा है वो वर्ड ही यहाँ पे क्या है? collect। हमने चीजों को कलेक्ट किया, हमने एनिमल्स बर्ड्स को कलेक्ट किया, हमने पर्सन्स को कलेक्ट किया, प्लेसेस को कलेक्ट किया। तो जब हम ये सबका कलेक्शन कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब इसमें कैसे हम लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे काउज, प्लूरल बना दिया हमने उसको तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया, नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। हेयर देयर आर फ्यू स्पेसिफिक वर्ड्स दैट वी यूज एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हेयर हीप ऑफ गार्बेज। हीप मैंने जो वर्ड यूज किया है, दिस वर्ड इज कलेक्टिव नाउन। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? हीप का मतलब ढेर, जो ढेर लगा होता है ना गार्बेज का, तो उसको बोलते हैं हीप। तो ऐसे ही कई वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं रेगुलर लाइफ में भी। जैसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ बुक्स का बंडल बोलते हैं हम, तो वो पूरा एक के ऊपर एक जो बुक हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं बंडल। तो वो बंडल जो वर्ड है वो भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आई हैव रिटन हियर ओनली बंडल ऑफ बुक्स। क्लियर? So there are many other words also we use for animals, birds. Different words are there for different animals, for different birds, for different things, for different places and for persons. Okay, like we say for persons we say, अगर एक ग्रुप होता है पर्सन्स का, कलेक्टिवली सारे साथ में खड़े हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं क्राउड ऑफ पीपल। क्लियर? सो क्राउड विल बी द कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन इज countable nouns. Countable nouns, as the name says, counted, which can be counted. Here I have written which we can count. Like for example, anything like table we can count, chair we can count, fan we can count, mobile, this marker we can count. So that's why all of them are countable nouns. Next one is uncountable. Opposite of countable is uncountable, which we can't count. Like for example, hairs you can count. Just tell me in the comment section, आप hairs को count कर सकते हो? शुगर आप काउंट नहीं कर सकते वन पीस, आप उसको वेट कर सकते हो उसका 1 kg 2 kg ऑफ शुगर, है ना? मदर लेती होंगी आपकी तो वो ऐसे लेती हैं 1 kg 2 kg 5 kg ऑफ शुगर, है ना? ऑयल वी कांट काउंट, वाटर, ऑयल, लिक्विड चीजें जो हमारी होती हैं वो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, एक एक ड्रॉप थोड़ा ना हम निकाल के काउंट करेंगे, बट वी कैन वेट इट। यस, सो दैट्स व्हाई दे आर अनकाउंटेबल, काउंट नहीं हो रहे हैं, हम उसको वेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट में क्या आएगा? टच और फिजिकली विजिबल। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था? एब्स्ट्रैक्ट में फीलिंग्स थी, फीलिंग्स क्या आ गई कि जिसको हम फील कर सकते हैं पर हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। फीलिंग्स तो आप नहीं कर सकते टच या देख नहीं सकते, दे आर इनसाइड आवर बॉडी। नाउ अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज concrete noun. Concrete nouns are the nouns which we can touch and which we can feel physically, they are present, जो हमारे सामने अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन, मदर, टेबल, चेयर, काउ। ओके, सो दीज थिंग्स वी कैन फील, वी कैन टच देम, और वो वहां पे चीजें अवेलेबल है, हम उनको देख सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या हो गए? वो हो गए कॉन्क्रीट नाउन्स। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड मीन्स कलेक्शन, कलेक्ट हो जाता है जो साथ में। ओके, अभी कलेक्शन से ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज डिफरेंट। कलेक्शन इसमें आगे बहुत सारे साथ में कलेक्ट हो रहे हैं, इसमें मैं आपको कंपाउंड का वर्ड का इंग्लिश मीनिंग बता रही हूँ। कंपाउंड मतलब एक
से दूसरे को ज्वाइन करना, यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है, कलेक्ट, वो क्राउड वाला कलेक्शन नहीं हो रहा है, झुंड वाला। ओके, नाउ हियर कंपाउंड मीन्स वी आर ज्वाइनिंग टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। मिल्क में आपने शुगर ऐड की तो वो ज्वाइन हो जाती है साथ में, यस, एंड अ न्यू थिंग इज फॉर्म्ड, एक नई चीज बनती है। क्या चीज बनती है? स्वीट मिल्क बन जाता है ना, एक नई चीज, मीठा मिल्क हमें मिलता है। सेम वे हेयर ऑल्सो वी आर ज्वाइनिंग टू डिफरेंट वर्ड्स, और उनको मिला के हम एक वर्ड बना रहे हैं। वो जो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं उसका भी मतलब है, इंडिविजुअली भी मतलब है उसका। ऐसे नहीं हम कोई भी दो वर्ड्स मिला देंगे, नहीं, उनके मतलब होने चाहिए दोनों के, तो उनके इंडिविजुअली भी मतलब है। एंड व्हेन वी आर ज्वाइनिंग दीज टू, देन अगेन देयर इज अ न्यू मीनिंग which is formed. Let's see. For example, I have written here text plus book, that is textbook. जैसे टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एक मैसेज, जो हम राइटिंग में एक मैसेज लिखते हैं ना, टेक्स्ट मैसेजेस मोबाइल में आता है, आपने देखा होगा, तो उसमें टेक्स्ट का मतलब होता है जो हम लिख रहे हैं राइटिंग में, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट। प्लस वी आर ज्वाइनिंग इट विद बुक, बुक इज ऑल्सो हैविंग अ मीनिंग। तो टेक्स्ट के साथ हमने बुक वर्ड ज्वाइन किया तो एक न्यू वर्ड आया, क्या आया? टेक्स्ट बुक, तो एक नई चीज फॉर्म हो गई। नोट प्लस बुक, नोटबुक। ओके, so this way when we are joining two meaningful word and making a third meaningful word, that is called as compound nouns. Clear? Next one is singular. Singular nouns. Now these are very simple, everyone knows what is singular and what is plural, but here we are right now talking about nouns, that's why we included this topic also. It is also one kind of noun. Singular means, अभी यहाँ पे, यहाँ से याद रखना है आपको, ये sing से यहाँ पे बना वर्ड सिंगल। ओके, तो कोई भी एक पर्सन जब होगा, एक प्लेस जब होगी, एक थिंग जब होगी, एक एनिमल या एक बर्ड, दैट विल कम अंडर सिंगुलर नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पर्सन की बात करते हैं, देयर इज अ गर्ल मीना। ओके, तो एक ही गर्ल है, तो इसीलिए वो आ गया सिंगुलर नाउन में। नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल में इसका अपोजिट, एक से ज्यादा। तो हियर आई हैव रिटन दैट ओनली मोर देन वन। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब जैसे मैंने आपको मीना का एग्जांपल दिया कि गर्ल है, देयर आर डिफरेंट गर्ल्स, तो उसमें क्या आया? गर्ल्स आ गया, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं मीना एंड शीना आर टू गर्ल्स, तो इसमें टू गर्ल्स आ गई, एक से ज्यादा है, इसलिए वो किस में आएगा? प्लूरल नाउन में। मीना, शीना, दीज टू आर द प्लूरल नाउन्स। क्लियर? अभी एक चीज और ध्यान में रखनी है, सिंगुलर और प्लूरल में मैंने आपको एक एक तो बताया, ठीक है, लेकिन सपोज मैंने एक पर्सन की बात की या टू पर्सन्स की बात की, लेकिन अगर ये इसमें ही एक पर्सन आ जाएगा और एक प्लेस आ जाएगी, तब क्या होगा? तब भी वो सिंगुलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन है और एक ही प्लेस है। जैसे कि रीटा इज गोइंग टू गुजरात। Okay, now Rita is a noun, singular noun also, and plus proper noun also, and is going to Gujarat. Gujarat is a place and a proper noun. Yes, so here two things are there, but then only one. So it will be singular noun. Both of them will be singular nouns, but प्रॉपर नाउन्स ऑल्सो। तो ऐसे ही अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग टाइप के नाउन्स एक साथ भी आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। Let us take few more examples so that you will be clear with the examples also. Let's say Rohan is going to school. Rohan is a boy. It's a name of a boy. तो proper name दिया है रोहन, इसलिए हम उसको proper noun में लेंगे। Is going to school. अब school में हमें ये नहीं पता है कौन सा school. Name is not there. That's why it is a common noun. Clear? Next. Let's take the example of places and things. There is a table kept in the school. अभी इसमें क्या है? टेबल क्या है? थिंग है, लेकिन टेबल का कोई एग्जैक्टली नाम नहीं दिया प्रॉपरली, सो दैट्स व्हाई इट्स अ कॉमन नाउन। अब स्कूल, स्कूल इज अ प्लेस, पर फिर से कोई स्कूल का नाम नहीं दिया है, इसलिए वो कॉमन नाउन में आएगा। क्लियर?
Now I hope everything is clear. If something is not clear, you can write in the comment section. Please like, share and subscribe the channel always. And anything you want to ask any day, anytime, please write down in the comment section. Bye bye everyone.